Sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Everything I want. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ ऐसे बुटीक पे, ऐसे स्टोर पे जहाँ पे फिल्मिंग की इजाज़त नहीं है। मैंने ख़ास इजाज़त लेके इनके जो थे सुपरवाइज़र, तो मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। तो ये बहुत ही प्रेशियस वीडियो है, ठीक है। तो देखें और महसूस हों। इतने खूबसूरत कपड़े हैं सानिया मस्कथिया के, इतने खूबसूरत कपड़े हैं, देखने के काबिल है। मतलब इनकी जो डिज़ाइनिंग है, इनके कलर कॉम्बोज़, इनके कट्स वगैरह जो है ना, बिल्कुल हट के हैं। और प्राइसेस जो हैं वो भी एस्ट्रोनॉमिकल हैं, बहुत एक्सपेंसिव। मतलब हाई रेंज डिज़ाइनर हैं ये, हाई फाई डिज़ाइनर जैसे आप कह सकते हैं। लेकिन चीज़ जो है वो ख़ुद ही अपनी जो है ना शाहकार है, अब मुँह बोलता अपनी खूबसूरती का। तो आप लोग देखें, महसूस हों। और जो है ना, प्लीज़ लाइक्स मुझे जो ज़रूर कीजिएगा। लाइक अगर आप लोगों को कोई कपड़े अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। तो चलो चलते हैं, देखते हैं और बातें भी करते हैं। तो यहाँ चूँकि मैं जैसे मैंने आपको इतनी दफ़ा बता चुकी हूँ अब तो, कि वही शादी की तैयारियों में देख रही हूँ कपड़े। और पसंद कर रही हूँ कि कुछ पसंद आ जाए मुझे अपनी बेटी के लिए, अलीना के लिए। और मेरी जो डॉटर इन लॉ है सहर, उसके लिए। तो इसीलिए इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा बुटीक जो हैं उनको मैंने एक्सप्लोर किया। और यहाँ पे जो इनका नीचे वाला लेवल है, उस पे आपको फॉर्मल्स मिलेंगे, सेमी फॉर्मल्स मिलेंगे। लेकिन जो इनका ब्राइडल एरिया है ना, वो ऊपर है। अच्छा, इनके जो ये बुटीक है ना, इसके एस्थेटिक्स पे मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी हैं। ये बिल्कुल, अगर आप में से कोई गया हुआ हो पेरिस में, जो शैनल का फ्लैग स्टोर है ना, वो भी इसी तरह उन्होंने वाइट एंड ब्लैक में किया हुआ है। और सीढ़ियाँ इसी तरह से ऊपर, शीशे की सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, जहाँ पे लोग जाके काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोग्राफ़ी भी करते हैं। जो होते हैं लोग गए हुए ना वहाँ पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं। अच्छा, इसके अलावा इनके जो कलर आप एस्थेटिक्स देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। इनके ये मतलब कुछ बिल्कुल जो थे वो काफ़ी ये इस तरह के फ्लैशी कलर्स थे, डार्क कलर्स कह लें। कुछ जो थे वो वाइट डिम्योर बिल्कुल कलर्स थे, कुछ लाइट पेस्टल्स में थे। तो हर किसी के जो है ना उसको मद्देनज़र रख के, पसंद को मद्देनज़र रख के इन्होंने इस तरह से कपड़े जो है वो डिस्प्ले किए हुए हैं। देखें, ये अब मैं आ गई हूँ बिल्कुल पेस्टल्स में, ठीक है। और धीमे कपड़े जिनको आप कहते हैं। और कुछ जो थे काफ़ी ब्राइट थे, कुछ किनारी वाले थे, कुछ जो थे उनके ऊपर कट वर्क्स हुए हुए थे। तो हर किसी के लिए हर चीज़ है यहाँ पे। लेकिन ये है कि सबसे बड़ी बात जो है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अगर आपका बजट जो है वो नॉमिनल है तो फिर यहाँ आप आके देख के महसूस तो हो सकते हैं, लेकिन है एक्सपेंसिव। अच्छा, चलें बात करते हैं पिछले ज़माने की। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि बरी होती थी, जहेज़ बनता था। तो अब जो है ना, बड़े घर के ख़वातीन जो होती थी, वो क्या करती थी कि जाके, और जो उनकी मर्ज़ी आता था, ख़ासकर बरी की बात कर रही हूँ, कि जो भी उनके दिल में आता था ना, नंदों को और सासों को, वो जाके वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना लेती थी। अगर तो वो मतलब अच्छे दिल की ख़वातीन होती थी, तो वो फिर अच्छी चीज़ जो है ना वो पसंद करती थी। और कुछ तो इस तरह भी होती थी कि वो एक सर से टालना, या पैसे ले लेने अपने बेटे से और अपने शौहरों से पैसे ले लेने। और वो जो है ना, उनमें से अगर 10 रुपए मिले हैं तो उसमें से 1 रुपया खर्च करना, बाकी जो है ना अपने लिए रख लेना। ये मैंने होते हुए देखा है। मैं ऐसी मतलब हवा में तीर नहीं चला रही हूँ। और इस तरह मैंने काफ़ी होते हुए देखा है। और मेरी कज़न के साथ इस तरह हुआ जब उसकी शादी हुई है। तो मेरी ही एज की थी वो। और इसीलिए इस मतलब ज़रूरी बात है, जो आया जो भी देखा वो हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस भी था। तो सबसे पहले तो ये कि जब उसकी मंगनी हुई ना, तो उसके जो ससुराल वाले उसके लिए बरी लेकर आए, निकाह था।
बरी जो उसके लिए लेकर आए, हालाँकि वो बिल्कुल दुबली पतली सी लड़की थी, उसके लिए जो लेकर आए ना बरी, तो वो उस लड़के की ना पहले भी कहीं मंगनी हुई हुई थी जो टूट गई थी। तो वो जो थी ना काफ़ी हेल्दी थी वो लड़की। तो इन्होंने ये भी बॉदर नहीं किया कि उसको अगर आप वही रिपीट भी कर रहे हैं व्हिच इज़ रॉन्ग, चलो रिपीट भी आप कर रहे हैं जो वापस लेकर आ गए हैं, वो उन्होंने उतना ही मतलब वो उस लड़की से ना 4 गुना बड़े कपड़े थे और वो अजीब-ओ-गरीब से ना कपड़े, चलो वो तो जो थे वो थे, मतलब आप कम से कम उसको टाइट तो करा दें उस लड़की के नाप का। मतलब मैं है मतलब वो हम लोग देख के हैरान हो गए। फिर उसके बाद जो उन्होंने उस लड़की को लॉकेट सेट दिया, ठीक है? लॉकेट सेट जो दिया उसको, दूसरी सुबह जो है ना जब वो उतार रही थी अपने वो चेन जब उसने खोली तो टक करके चेन हाथ में आ गई। अब उसकी माँ ने उसको डाँटा कि तुमने क्या किया है? तो पता चला कि वो चेन नकली थी। ठीक है? इस तरह के जो मतलब ये वाक़यात बंदा देखता है ना, फिर इस तरह की जब आप शुरुआत ही इतनी आप डिसऑनेस्ट तरीके से किसी लड़की को अपने घर में ला रहे हैं और इतने डिसऑनेस्ट तरीके से आप उसको वेलकम कर रहे हैं, तो उसके दिल में आप लोगों के लिए क्या मोहब्बत होगी? कहते हैं मोहब्बत करो, खिदमत करो, ये करो, वो करो। कैसे होगी मोहब्बत? जब आप उसको अपना 100% क्या कि 20% भी आप नहीं दे रहे, ठीक है? उसके बाद फिर जब उसकी शादी हुई उस लड़की की तो उसका जो मेकअप बॉक्स अब मेकअप कराने के लिए दुल्हन जब गई, बल्कि मेरे ख़्याल से रात को ही आ जाता था उस ज़माने में तो जो था ना बरी का सामान। तो जब वो खोला गया, देखा गया तो उसमें उसकी नंदों ने ना अपनी सूखी हुई क्रीमें और सारी जो है ना अपना सूखा हुआ नेल पॉलिशेस, टूटी हुई लिपस्टिक्स वो उसके अंदर डाली हुई थी उस ब्यूटी बॉक्स के अंदर, ठीक है? वो एक इतना बड़ा शौक लगा। मतलब इतना मैं कहती हूँ शुरू में ही आपको पता चल जाता है और अगर शुरू में ही आपको पता चल रहा है ना, तो मैं कहती हूँ कि अगर शादी की रात मतलब 1 दिन पहले भी पता चल रहा है तो आप किनारा कर लें। ये बात चीज़ों की नहीं है, ये बात है ऑनेस्टी की, कि अगर आप इतनी छोटी-छोटी चीज़ों में भी ऑनेस्ट नहीं हैं, तो बड़ी चीज़ों में तो फिर आप जो करेंगे वो फिर दुनिया देखेगी। और हुआ भी यही, मतलब वो शादी हो गई विद ऑल द बैड फीलिंग्स, काफ़ी अरसे तक चलती रही, बच्चे भी हो गए, लेकिन आखिर में सेपरेशन हो गई क्योंकि उस आदमी का भी वही माइंडसेट था जो उसके माँ बाप का था, उसके बहन भाइयों का था। तो इस तरह से डिसऑनेस्टी नहीं करें आप अपनी बहुओं के साथ। बेटियों के साथ तो आप नहीं करते हैं, प्लीज़ अपनी बहुओं के साथ भी ना करें क्योंकि वो भी किसी की बेटी है और जो आज आप बीज बो रहे हैं ना, कल को वो जो है ना नफ़रत का तनावर दरख्त बन जाता है फिर वो। फिर आप किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपकी जो है ना वो इज़्ज़त करेगी, अगर आप इस तरह से उसको वेलकम कर रहे हैं अपने घर में। तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको भी इस किस्म का कोई एक्सपीरियंस या कहीं आपने देखा है इस किस्म का? यार मैंने बड़ा होते हुए देखा है। अब तो खैर लड़कियाँ अपनी मर्ज़ी से ही कपड़े वग़ैरह बना लेती हैं या फिर होता होगा। अब मेरी नज़र से अभी तो इस तरह का नहीं गुज़रा, लेकिन डंडी लोग मारते हैं, डंडी मारते हैं लोग। आप ये ख़वातीन जो हैं ये पैसे ले लेती हैं अपने शौहरों से, अपने बेटों से, अपने भाइयों से और उसके बाद जो है ना वो जो बनाती हैं वो फिर बात चीज़ों की नहीं हो रही, बात हो रही है फीलिंग्स की, बात हो रही है इंसानियत की, ठीक है? चीज़ें क्या है, आई गई चीज़ है, लेकिन जो इतनी छोटी चीज़ में भी आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, वो आगे भी ऑनेस्ट नहीं हो सकता। एनीवेज़ एक छोटा सा वाक़या था, मैंने आप लोगों को कहा कि सुनाऊँ, तो आई होप कि आप मतलब रिलेट कर सकते हैं या मुझे बताइए कमेंट्स में कि क्या मैं गलत कह रही हूँ कि या मैं सही कह रही हूँ। और ये बड़े खूबसूरत लहंगा चोलीज़ यहाँ पे थी, ये लेकिन ये कि इनके जो ब्लाउज़ थे वो बहुत ही कुछ छोटे किस्म के थे। मैंने कहा ये तो बिल्कुल भी जो है ना बहुत ही रिवीलिंग किस्म के ब्लाउज़ हैं जैसे गोरों के कपड़ों के होते हैं। तो पहनते हैं यहाँ लोग, पाकिस्तान में भी मैंने तो देखा है बहुत ज़्यादा कपड़े जो है ना छोटे होते जा रहे हैं लोगों के। अच्छा ये इस साइड पे भी इनके सारे फॉर्मल्स हैं, लेकिन इस तरह के जो आप पार्टीज़ में बड़े आराम से पहन सकते हैं। अच्छा ये वाले भी इनके 2-2 ढाई-ढाई लाख के थे, तो और तो बहुत ही एक्सपेंसिव थे ये एम्ब्रॉयडरी वाले। और आप देख रहे हैं ना कलर्स
कि आपको हर कलर जो है ना यहाँ पे नज़र आएगा। जितने भी रेनबो में कलर्स हैं ना, सबके सब आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। तो अगर आप पेस्टल पर्सन है तो वो भी मिलेगा, अगर आप चटाक पटाक कपड़े पसंद करते हैं तो वो भी आपको मिलेंगे। ये वाला मुझे बहुत खूबसूरत लगा, ये मेरा फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन भी है। और लंबी कमीज़ स्टाइलिश, बहुत अच्छा। अच्छा, पता है क्या, डिज़ाइनर कपड़े जो है ना, लोग कहते हैं ना कि यार बाज़ार से लेके सिलवा लो। मैं भी यही करती हूँ, लेकिन जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है ना डिज़ाइनर कपड़े की, वो होती है इनकी स्टिचिंग। इनकी स्टिचिंग इतनी साफ़ होती है ना, इतनी अच्छी तरीके से बैठा होता है इनका कपड़ा। और मतलब आप यहाँ से आपने लिया और आपने बस पहन लिया, आप बिल्कुल हैसल फ्री होके। दर्जियों का ये है कि बहुत मुश्किल से जो है ना कोई ऐसा दर्जी आपको मिलेगा जो आपके पसंद के मुताबिक पहली दफ़ा में ही कपड़ा सी देगा। वो 10 दफ़ा आपके जाएंगे कपड़े और आएंगे, और तब तक जो है ना आपका दम निकल चुका होगा। अच्छा, ये वाला देखें, ये भी मुझे बहुत खूबसूरत लगा। अच्छा, ये मेरा फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन है, बेज। तो उस दिन शायमा मुझे कही थी कि तुम में क्या बुढ़ी रूह घुस गई है, तुम हर वक्त बेज बेज बेज, कोई ब्राइट कलर्स नहीं पहनती। क्योंकि माशाल्लाह शायमा और मेरी भाभी जो है ना, वो ब्राइट कलर्स पहनती है। समिया भी पहन लेती है, बड़ी बहन मेरी, और मैं भी पहनती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं पहनती। उस दिन मैंने कज़न की बेटी की शादी पे यही वाला रेड पहना था। तो पहनती हूँ मैं, ये नहीं है कि नहीं पहनती, बस मुझे ऊपर से ये फूल शूल नहीं पसंद ज़्यादा, ये मैं बस अवॉइड करती हूँ। प्लेन तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, काफ्तान भी काफ़ी सारे थे यहाँ पे, काफ्तान बहुत ज़्यादा फैशन आया हुआ है। हर जिस आप उस पे जाएँ ना बुटीक पे, तो काफ्तान तो है ही हैं, लंबे लंबे काफ्तान। फिर इसके अलावा फिर जो बहुत दुबली पतली लड़कियाँ हैं ना या ख़वातीन हैं, वो छोटी कमीज़ें और साथ में वो फ़र्शी शलवार, वो भी बहुत ज़्यादा चल रही है। लेकिन उसके लिए फिर यही शर्त है कि आप बहुत ज़्यादा दुबले हों। अगर आप थोड़े से भी ओवरवेट हैं तो वो फिर इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगता। चलो, लगता भी है, कहती हूँ यार ये सारी बातें, ये फ़ज़ूल बातें हैं, मैंने वो गलत बात कर दी है। आपकी मर्ज़ी, जो आप पहने, हाँ आपको अच्छा लग रहा है बस ठीक है। अच्छा, ये वाला भी काफ़ी खूबसूरत है, ये देखें इसके साथ ना, ये देखें कितना खूबसूरत इसके साथ जो है लहंगा है, और ऊपर जो है लाइट सी ये शर्ट इन्होंने दी हुई है। लेकिन यही फिर बात है कि इतने एक्सपेंसिव है, मुझे अलीना के लिए बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे पता है अलीना फ्लोरल इतना पसंद नहीं करती। अ, इसको जो है ना, मुझे पता है कि उसको प्लेन्स में चाहिए, इस तरह के चाहिए। लेकिन यार ये चोली और घाघरा बहुत 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 खूबसूरत थे। और इसके अलावा ये सारा जो है ना टुकड़ियों में इन्होंने ये देखे काम किया हुआ, ये कितना खूबसूरत है। ये वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आई होप कि आपको ये सानिया मस्कटिया का ये विज़िट देख के मज़ा आया हो। उसके बाद हम लोग खाना खाने आ गए, और ठंडा मौसम, उसमें गरम गरम खाना, उसमें से कश्मीरी चाय। पहले हम लोगों ने फ़िश ख़रीदी, यहाँ की फ़िश बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ की नहीं, एक और जगह है वो दारुल माही उसका नाम है, उसकी। ये तो हम मेन मार्केट में आए हुए हैं लाहौर में, और हम लोगों ने यहाँ से बर्गर ख़रीदा था, और साथ में ये टिक्के थे, टिक्के। और यहाँ का ब्रोस्ट, यार यहाँ का ब्रोस्ट इतना अच्छा था ना, उफ़। मैं तो एक दफ़ा मैंने लिया, उसके बाद जितने दिन मैं वहाँ रही हूँ ना, मैं हर रोज़ ही ब्रोस्ट जो है ना वो लेती रही हूँ। और डाइटिंग जो है और खाना पीना जो है ना, वो मैंने फुल टाइम वहाँ पे जो है वो खाया पिया लाहौर में, जिसकी वजह से मेरी डाइटिंग का हो गया सत्यानाश। और अब ढोलकी और मेरे जो है ना, मैं कहती हूँ कि अब क्या करूँ, क्योंकि एक दफ़ा डाइटिंग ख़राब हो जाए, उसको फिर दोबारा शुरू करना बहुत मुश्किल है, वो माइंड सेट बनाना बहुत बहुत मुश्किल है। तो आई होप कि मेरे फ्रेंड्स, आपको आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगा हो। प्लीज़ अप्रिशिएट कर दिया करें, इट मीन्स अ लॉट टू मी, क्योंकि इतना टाइम और इतना मेहनत लगती है एक व्लॉग बनाने में आप लोगों की खातिर। ओके गाइस, थैंक यू एंड बाय।